हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का और यूनिट 1 से 1.2 का। तो इसमें बेसिकली जो हमारा कोर्स है ये हमारा कॉमन पेपर है, जिसमें HI VI ID तीनों क्लास के स्टूडेंट इस पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए पेपर ही है उनका, तीनों पेपर एक समान, तीनों पेपर एक जैसे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है 1.2। इस पे हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन द 21वीं सेंचुरी इन इंडिया, यानी भारत में 21वीं सदी की एजुकेशन, यानी भारत में 21वीं सदी की शिक्षा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत में 21वीं सदी में क्या क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भारत में 21वीं सदी में शिक्षा में प्रशिक्षण, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण, विकसित शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या था, भारत में 21वीं सदी में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्रम को रखा गया है। ठीक है, और जो है बच्चे, इसमें क्या होता है 21वीं जो हमारी पहली पुरानी जो सदियां थी उसमें क्या होता था, टीचर्स जो बच्चे के लिए लक्ष्य तैयार करते थे बच्चे वही बनते थे। अगर उसमें अपने अनुसार कुछ भी बनने के लिए तात्पर्य नहीं था कि आज बच्चा डॉक्टर बनना है फिर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। पुराने समय में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आज के समय में क्या हुआ है कि 21वीं सदी में जो आज के जनरेशन में हम लोग हैं जैसे, तो इसमें क्या हुआ है, आज में हम लोग अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और जो भी जिस फील्ड में हम लोग जाना चाहते हैं वो हम 21वीं सदी में, इस समय जो चल रही है उसमें हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पहलू दिए हुए हैं, 21वीं सदी के कुछ पहलू हैं वो देख लेते हैं। इसका हमारा पहला पहलू है वो है डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, कौन सा है हमारा, डिजिटल परिवर्तन। डिजिटल परिवर्तन में क्या बताया गया है, 21वीं सदी ने भारत में शिक्षा का 21वीं सदी में भारत शिक्षा का तेजी से 21वीं सदी में भारत में शिक्षा का तेजी से डिजिटलीकरण देखने को मिला है। क्या मिला है, डिजिटलीकरण देखा गया है। ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ व लचीला बनाया गया है। बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ व लचीला बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, डिजिटल परिवर्तन में जो 21वीं सदी में इंडिया ने क्या किया है, 21वीं सदी में इंडिया में क्या हुआ है, एजुकेशन का बहुत तेजी से डिजिटलीकरण देखने को मिला है, मतलब अपने यहाँ। और बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ व लचीला बनाया गया है। बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो तैयार किए गए हैं वो बहुत ही सुलभ और लचीले तरीके से
तैयार किए गए हैं कि अगर विकलांग बच्चा है या फिर दिव्यांग या फिर नॉर्मल बच्चा है तो उसे कैसी शिक्षा का मतलब शिक्षा का मॉडल या फिर शिक्षा सामग्री से देनी है, वो हमें कैसे देनी है। तो ये सारी जो बातें कही गई हैं वो हमारी डिजिटलीकरण परिवर्तन में कहे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट कौन सा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या बताया गया ये देखते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में ब्लेंडेड लर्निंग जो ऑनलाइन संसाधनों और डिजिटल टूल, ठीक है। डिजिटल टूल्स हैं जितने भी, डिजिटल टूल के साथ पारंपरिक कक्षा शिक्षण को जोड़ती है। कक्षा शिक्षण को जोड़ती है और व्यक्तिगत शिक्षा को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या कहा गया है, ब्लेंडेड लर्निंग एक प्रकार का ऑनलाइन संसाधन है, ठीक है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन डिजिटल साधन है जिसमें डिजिटल टूल्स के साथ पारंपरिक कक्षा यानी क्लास के जो शिक्षण है उनको जोड़ती है। क्लासिफिकेशन जैसे किसी का करना या फिर कोई भी मॉडल को पारंपरिक तरीके से तैयार करना, वो ये सारी चीजें जो बताई गई है वो ब्लेंडेड लर्निंग में बताई गई है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या था कि कक्षा शिक्षण, ब्लेंडेड लर्निंग क्या करती है, कक्षा शिक्षण को जोड़ती है और व्यक्तिगत शिक्षा को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यानी व्यक्तिगत शिक्षा को जागरूक करती है और बढ़ावा दोनों ही एक साथ करती है। ये काम जो करता है, ये काम हमारा कौन करता है, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कौशल विकास। कौशल विकास में क्या कहा गया है ये हम देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो कौशल विकास में क्या गया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अपना ध्यान व्यवहारिक कौशल जैसे महत्वपूर्ण भारतीय, इसमें कौशल विकास में क्या कहा गया कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसने अपना ध्यान व्यवहारिक कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच समस्या समाधान, संचार और सहयोग में शामिल करने के लिए क्या किया है, स्थानांतरित किया है। अब देखिए स्किल डेवलपमेंट जो है हमारा, स्किल डेवलपमेंट में 21वीं सदी में क्या कहा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अपना ध्यान व्यवहारिक कौशल, ठीक है, यानी व्यक्तिगत कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, संचार और सहयोग में शामिल होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको क्या किया है, स्थानांतरित किया है। ये जो था हमारा कौशल स्किल डेवलपमेंट में ये था। नेक्स्ट है हमारा
स्ट्रीम एजुकेशन, स्ट्रीम एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रीम एजुकेशन। ये हमारा चौथा पॉइंट है, स्ट्रीम एजुकेशन। स्ट्रीम एजुकेशन में क्या बताया गया है? इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और गणित, ये सारे जो हमारे जो है गणित की शिक्षा है, वो किस पर आधारित है? स्ट्रीम एजुकेशन पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। स्ट्रीम एजुकेशन में सिर्फ इतना ही कहा गया है, मैं बोल रही हूँ उसे सुन लीजिए, नोट करने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, स्ट्रीम एजुकेशन में क्या था, इसमें बोला गया है विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित की जो शिक्षा होती है, जिस पर आधारित होती है, वो हमारी क्या है? स्ट्रीम एजुकेशन है। इसमें क्या बताया गया है स्ट्रीम एजुकेशन में? स्ट्रीम एजुकेशन में बताया गया है कि जो बच्चा है आज के युग में, वो बच्चा अपनी विदाउट टीचर, यानी बिना टीचर के, ये मतलब टीचर अगर उसे ना बताए कि आपको ये बनना है, तब भी वो अपने अनुसार यानी अपने ज्ञान को अर्जित करके और अपनी थोड़ी सी बुद्धि का यूज करके अगर अपने गोल वो सेलेक्ट खुद करता है और खुद ही बनता है। तो ये हमारा 21वीं सदी में ये जो है नियम दे दिया गया है बच्चे को। ठीक है, क्या कहा गया है कि बच्चे जो चाहे कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, टीचर, जो भी बनना चाहते हैं वो उनको खुली आज़ादी है, इसमें स्ट्रीम शिक्षा में बन सकते हैं। नेक्स्ट और है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट यानी 5वां पॉइंट है हमारा स्ट्रीम शिक्षा, सॉरी समावेशित शिक्षा। कौन सी शिक्षा है? समावेशित शिक्षा, 5वीं है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में देख लेते हैं विकलांग छात्रों के लिए, इसमें क्या कहा गया है? विकलांग छात्रों के लिए, विकलांग छात्रों के लिए, वंचित समुदाय के लिए, वंचित समुदाय के लिए, वंचित समुदाय के लिए समावेशित सुनिश्चित करने का कार्य सरकार पूर्ण रूप से कर रही है, पूर्ण रूप से कर रही है। ठीक है, हाँ, इसमें समावेशी शिक्षा में क्या बताया गया है? समावेशी शिक्षा में विकलांग यानी जितने भी हमारे दिव्यांग छात्र हैं, क्या बनाया है सरकार ने? नियम बनाया है। 21वीं सदी में पहले क्या होता था, विकलांग लोगों को अधिकार नहीं था पढ़ने का, वो लोग पढ़ते भी नहीं थे, घर से बाहर भी नहीं जाते थे और दिव्यांगता को छुपा कर रखा जाता था। ठीक है, अगर कोई उसे देख लेते तो उन्हें देखने नहीं देते थे। इस जो दिव्यांगता हमारी डिसेबिलिटी है, उसे क्या करा जाता था? छुपा कर रखा जाता था। आज के युग में क्या है कि जो विकलांग बच्चे हैं यानी दिव्यांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो दोनों ही बच्चे एक ही छत के नीचे क्या कर सकते हैं? एक ही छत के नीचे अपनी स्टडी करते हैं, एक ही क्षेत्र के नीचे अपने करियर को बनाते हैं और एक ही विद्यालय में उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो इस तरीके की हमारी प्रणाली होती है, ये हमारी क्या रहती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये रहा हमारा समावेशी शिक्षा, थोड़ा सा लिखा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।